हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में। इसके Q4 के रिजल्ट आए हैं, साथ ही अडानी ग्रुप की एक कंपनी है उसके भी Q4 के रिजल्ट आए हैं। दोनों कंपनियों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन के बारे में। कंपनी ने बाकायदा एक्सचेंज को ये कम्युनिकेट किया है। एनएसए बीएसई से जाकर चाहें तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया ₹1.25 का, तो इसके ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट के बारे में। तो ये है कंपनी के Q4 के रिजल्ट। रुपीज़ इन लाख हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, यानी कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है। इस बार कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया लगभग 1668 करोड़ रुपए का, यानी कि 1668 करोड़ इस बार रेवेन्यू आया, जो पहले 1308 करोड़ था। तो पिछले साल की तुलना में रेवेन्यू बढ़कर आया। पिछले क्वार्टर में 913 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, तो पिछले क्वार्टर की तुलना में भी बेहतर, पिछले साल की तुलना में भी बेहतर। कंपनी की अगर टोटल रेवेन्यू देखें तो इस बार कंपनी ने 1680 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो पहले लगभग 1328 करोड़ का था, तो पिछले साल की तुलना में बेहतर। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 924 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, तो वहाँ से भी देखें तो ये भी काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, पिछले साल की तुलना में भी बेहतर है और पिछले क्वार्टर की तुलना में भी कंपनी ने बेहतर करके दिखाया है। अब बात करेंगे कंपनी के खर्च के बारे में। तो कंपनी ने इस बार खर्च भी उसी के अकॉर्डिंग किया, लगभग 1487 करोड़ का खर्च किया, जो पहले 1190 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 830 करोड़ के आसपास का खर्च था। तो टोटल रिवेन्यू में से अगर एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो पीबीटी सामने आता है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आप लोग देख सकते हैं। इस बार कंपनी ने लगभग 190 करोड़ का पीबीटी रिपोर्ट किया, जो पहले 151 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल की तुलना से बेहतर और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी बेहतर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी के सारे टैक्स वगैरह देने के बाद जो भी एडजस्टमेंट हुए, उसके बाद कंपनी का पैट देखें कितना रिपोर्ट किया। इस बार कंपनी ने 141 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पहले 113 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो ऑलमोस्ट कंपनी ने डबल करके दिखाया, उससे भी ज़्यादा नंबर देखने को मिला। पिछले साल की तुलना में भी कंपनी ने काफ़ी बेहतर करके दिखाया है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को कई बड़े ऑर्डर भी मिले थे। ईपीएस भी आप लोग देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। ओवरऑल मोटे तौर पर देखें तो रेलटेल के नंबर काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। मंडे को ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की कंपनी एसीसी सीमेंट। इसके भी Q4 के रिजल्ट आए हैं। बाजार बंद होने के दौरान इसके रिजल्ट देखने को मिले। इसमें हम लोग को कुछ बड़े डिसीजन भी होते देखने को मिले, जैसे कंपनी ने ₹7.5 का डिविडेंड का ऐलान किया, और भी कई सारी चीज़ें, चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कम ये हैं एसीसी सीमेंट के कंसोलिडेटेड नंबर, रुपीज़ इन करोड़ हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। इस बार कंपनी ने 7124 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पहले लगभग 6040 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 6340 करोड़ के आसपास था, यानी 6390 करोड़ के आसपास है। तो पिछले साल से कंपेयर करें लगभग 18% तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है। टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं 7198 करोड़, पहले 6308 करोड़, पिछले क्वार्टर में 6540 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर बेसिकली हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। कंपनी के हाथ में जो एक्सपेंस के बाद में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसको अगर देखें तो 370 करोड़ कंपनी ने पीबीटी रिपोर्ट किया, जो पहले 882 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 460 करोड़ था। तो पिछले साल की तुलना में गिरावट, पिछले क्वार्टर की तुलना में गिरावट पीबीटी में। तो इससे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के हाथ में कितना पैसा आने वाला है, यानी कि ये एक तरीके से इसमें गिरावट होने वाली है। तो पीएटी अगर देखें, पैट देखें, कंपनी ने जो इस बार रिपोर्ट किया वो काफ़ी चौंकाने वाला हमें देखने को मिल रहा है। इस बार कंपनी ने जो पैट रिपोर्ट किया वो 238 करोड़ का रिपोर्ट किया, पहले कितना था 751 करोड़ का हमें पैट देखने को मिलता था। तो उसकी तुलना में देखें कितनी गिरावट है, लगभग 68% तक हम लोगों को कंपनी का पैट गिरकर आते देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 404 करोड़ था, वहाँ से भी घटकर 238 करोड़ हुआ है।
तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के नंबर कमज़ोर देखने को मिले हैं। कुछ पैरामीटर हैं, जैसे अगर देखा जाए परसेंटेज में देखा जाए, नेट पैट 68% तक गिर कर आया, कंपनी का रेवेन्यू 18% तक बढ़कर आया है, एबिडा 19% तक गिर कर आया है। तो दोस्तों सारी चीज़ें जो गिरी हैं उसके पीछे का एक मेजर कारण है, वो है दोस्तों मार्जिन। कंपनी के मार्जिन काफ़ी घट कर आए, 13% से घटकर कंपनी के मार्जिन सीधा 8.25% पर आ चुके हैं। तो मार्जिन घटना किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से एसीसी के रिजल्ट हम लोग को कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से ये कंपनी भी मंडे को हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। अब बात करेंगे और भी कई सारी कंपनियां जिनके Q4 के रिजल्ट है, जैसे गोदरेज एग्रोवेट की बात करेंगे। इस कंपनी का पैट 48% बढ़कर आया। कंपनी ने 11 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। इस बार 105 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया गया, जो पहले 71 करोड़ का था। रेवेन्यू लगभग 10% बढ़कर आया, 2,333 करोड़, जो पहले 2,134 करोड़ था। एबिटा 5% गिर कर आया। कंपनी के मार्जिन 7% से घटकर 6% पर आ चुके हैं। इनके अलावा इंडिया मार्ट के भी Q4 के रिजल्ट आए। कंपनी का पैट 72% तक गिरकर आया, 50 करोड़ के आसपास, जो पहले 180 करोड़ हुआ करता था। रेवेन्यू में भी लगभग 14% की गिरावट है, 404 करोड़, जो पहले 355 करोड़ हुआ करता था। एबिडा 1.7% बढ़कर आया, 132 करोड़, जो पहले 130 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन 36.7% से घटकर 32.8% पर आ चुके हैं। तो इसके भी कमज़ोर नंबर हैं। सोना BLW प्रिसीजन की बात करेंगे, इसके भी Q4 के रिजल्ट आए। नेट पैड 17% बढ़कर आया, 192 करोड़ के आसपास, जो पहले 164 करोड़ था। रेवेन्यू में भी 45% की ग्रोथ है, 1257 करोड़, जो पहले 864 करोड़ था। एबिडा 28% बढ़कर आया, 231 करोड़ से बढ़कर 295 करोड़। कंपनी के मार्जिन हालांकि 26.7% से घटकर 23.5% पर आ चुका है। तो मार्जिन थोड़ा सा हम लोगों को कह सकते हैं प्रेशर में आता देखने को मिला है। एस्टेडियम हेल्थ केयर की बात करेंगे, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिलेगी। इसका अगर रिजल्ट देखें, नेट पैट 77% बढ़कर आया, 79 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़। रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ है, 904 करोड़ से बढ़कर 1182 करोड़। एबिटा 21% बढ़कर आया, 192 करोड़ से बढ़कर सीधा 232 करोड़, और मार्जिन कंपनी के 19% से बढ़कर 20% पर आ चुके हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का नेट पैट देखें तो 213 करोड़ रहा, जो पहले 42 करोड़ था। एनआईआई 18% बढ़कर आई, 829 करोड़ से बढ़कर 980 करोड़। ग्रॉस एनपीए घटकर आए हैं, नेट एनपीए घटकर आए हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में है। केएसबी लिमिटेड की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए। नेट पैट 23% घटकर आया, 40 करोड़ के आसपास, जो पहले 52 करोड़ था। रेवेन्यू 1% बढ़कर आया, 595 करोड़ से बढ़कर 601 करोड़ हुआ। एबिटा 25% घटकर आया, मार्जिन भी कंपनी के घटकर आए, 11.4% से घटकर 8% पर कंपनी के मार्जिन आ चुके हैं। तो इसके भी नंबर हमें कमज़ोर ही देखने को मिले हैं। तो ये कंपनी भी हम लोग को फोकस में देखने को मिल रही है। साथ ही बात करेंगे डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। नंबर इसके भी कमज़ोर हैं। नेट पैड 15% गिर कर आया है, पहले 154 करोड़ था, जो अब घटकर 131 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में हालांकि 16% से ज़्यादा की ग्रोथ है, 602 करोड़ से बढ़कर ये हमें 702 करोड़ पर आते देखने को मिला। एबिटा 11% तक बढ़कर आया है, हालांकि मार्जिन कंपनी के 28% से घटकर सीधा 26.6% पर आ चुके हैं। इसी वजह से कंपनी में भी हमें गिरावट का माहौल देखने को मिला। कजारिया केमिक्स की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए। रिजल्ट इसके थोड़ा बहुत ठीक ठाक कह सकते हैं। नेट पैट 156 करोड़ रहा है, 43 करोड़ पिछले साल था। रेवेन्यू 12% बढ़कर आया, 1373 करोड़, जो पहले 1222 करोड़ था। एबिडा 90% बढ़कर आया, 138 करोड़ से बढ़कर 263 करोड़। कंपनी के मार्जिन 11.33% से बढ़कर 19.6% पर आ चुके हैं। कंपनी ने 297 करोड़ के बाईबैक का भी ऐलान किया है, तो इस वजह से भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। साथ ही बात करेंगे आरआर काबिल के बारे में। आरआर काबिल के नतीजे मार्केट टाइम में ही देखने को मिले थे। इस कंपनी के नंबर देखें तो ठीक ठाक हैं। नेट पैट 30% बढ़कर आया, जो पहले 129 करोड़ था, अब 168 करोड़ हुआ। रेवेन्यू में 33% की ग्रोथ है, 2218 करोड़ से बढ़कर 2964 करोड़। एबिटा 35% बढ़कर आया, 194 करोड़ से बढ़कर 261 करोड़। मार्जिन कंपनी के हालांकि फ्लैट रहे 8.8% पर, तो मार्जिन का फ्लैट रहना ही कंपनी के लिए थोड़ा सा निगेटिव रहा। इसी वजह से आरआर काबिल में हम लोगों को रिजल्ट आने के बाद गिरावट का माहौल देखने को मिला था।
तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां जिनके आज के दिन हमें Q4 के रिजल्ट देखने को मिले। आप चाहें तो इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।